Hi guys, welcome to Learn One. So last lecture was about putting a rigging setup, putting a rig setup in hand. अपन ने यहाँ पर रिग सेटअप कर लिया था, अपन ने जॉइंट्स बनाए थे, अपन ने एक रेस्ट जॉइंट बनाया था, उसके साथ अपन ने सारी फिंगर्स एंड थंब को क्या कर दिया था, पेरेंट कर दिया था, एक कंट्रोलर पुट किया था, कंट्रोलर पुट करने के बाद अपन ने रेस्ट को अपन ने पेरेंट कर दिया था. सो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पर इसको सेट ड्रिवन की से एनिमेट या फिर इस सेट ड्रिवन कीज़ का यूज़ किस तरह से किया जाता है वो अपन बात करने वाले थे. सो सेट ड्रिवन कीज़ के यूज़ के लिए एक बड़ी छोटी सी चीज़ है वो आप ध्यान में रखेंगे. जैसे कि मेरे पास जो कंट्रोलर्स हैं उसके अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर अपन को एट्रीब्यूट्स ऐड करने पड़ेंगे. तो अपन धीरे धीरे हर एक उंगली के हर एक जॉइंट का एट्रीब्यूट्स इसमें ऐड करते जाएंगे एंड उसके बाद उसको अपन सेट ड्रिवन कीज़ देते जाएंगे. एक चीज़ और है, आप उस बात का भी ध्यान रखिए कि आप चाहें तो उंगलियों के लिए अलग बना सकते हैं कंट्रोलर्स. डेफिनेटली अगर आप चाहें तो एक ही कंट्रोलर में डाल सकते हैं. मैं आपको दोनों तरीके करके बता दूंगा. अपन उंगली में भी एक कंट्रोलर डाल देंगे, प्लस अपन इस कंट्रोलर के थ्रू भी अपन सभी जॉइंट्स के मूवमेंट का देख लेंगे किस तरीके से वो होता है. ओके, सो के मूवमेंट का देख लेंगे किस तरीके से वो होता है. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपन ने कंट्रोलर सेलेक्ट किया. कंट्रोलर सेलेक्ट करके अपन को, आप भले इसको हाइड कर दीजिए, अभी इसका अपन को हाल फिलहाल कोई काम नहीं है. ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज़, देखिए राइट, ओके, यू कैन एडिट पर्टिकुलर इंडिविजुअल जॉइंट्स एनी टाइम यू वांट. ओके, सो यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर अपन को ऐड एट्रीब्यूट करना है. इसको ऐड एट्रीब्यूट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन सेलेक्ट करें इसको और यहाँ पर मॉडिफाई में एक ऑप्शन है अपने पास, दैट इज़ कॉल्ड ऐड एट्रीब्यूट. तो यहाँ पर ये रहा, देखिए ऐड एट्रीब्यूट. आप डिलीट भी कर सकते हैं एट्रीब्यूट को, आप ऐड भी कर सकते हैं. तो ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. तो यहाँ पर ऐड एट्रीब्यूट अगर मैं करता हूँ तो व्हाट विल गेट ऐड एट्रीब्यूट इन हैंड मेन कंट्रोलर. मेन हैंड कंट्रोलर्स में अपन को एट्रीब्यूट ऐड करने हैं. तो यहाँ पर मैं एट्रीब्यूट का नाम डालूँगा एंड वहाँ पर मैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डालूँगा और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालूँगा. तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी 0. जैसे कि हर एक रिगर का यही काम होता है कि वो रिगिंग करे. तो इसी तरह जब रिग करके वो आगे एनिमेटर के पास जाती है तो वो एनिमेटर कंसिडर करता है 0 को एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कि अगर वो अपने कंट्रोलर के अंदर जो भी वैल्यूज़ वो डाल रहा है, अगर वो उन सारी वैल्यूज़ को 0 कर देगा तो जो कैरेक्टर है जिसकी रिग करी गई है वो अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगा. सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है. यहाँ पर इसलिए ही अपन ने मेन कंट्रोलर जो बनाया था, मेन कंट्रोलर के अंदर अपन ने क्या किया था, अपन ने उसकी वैल्यू जो है फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करके उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 ला दी थी, ताकि मैं उसमें किसी भी तरह का एनिमेशन, किसी भी प्रकार का एनिमेशन करूं तो जब उसको मेरे को डिफ़ॉल्ट में शिफ्ट करना हो या डिफ़ॉल्ट पोजीशन में लाना हो तो वहाँ पर अपन क्या कर सकें, वहाँ पर अपन उसको 0 डाल के डिफ़ॉल्ट पोजीशन में ला सकें. या कोई भी एनिमेटर, जैसे मैं रिगिंग कर रहा हूँ तो किसी भी एनिमेटर को मैं पास ऑन करता हूँ अगर मेरी रिग सेटअप, तो वो भी क्या कर सके, 0 को डाल के अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में सारे कंट्रोलर्स को ला सके. ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर अपना हाथ जो है, यहाँ पर हाथ के अंदर एक ये पार्ट जब वो नीचे जाएगा तब ये एक पोजीशन रहेगी, एक उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन रहेगी, एक इसकी मैक्सिमम पोजीशन रहेगी. तो मैक्सिमम इज़ दिस, मिनिमम इज़ दिस, ओके, एंड डिफ़ॉल्ट इज़ दिस. तो अब अगर मैं कंट्रोलर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप कंट्रोलर सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर अपने पास इंडेक्स n यहाँ पर आ चुका है, इंडेक्स नकल का अपने पास वैल्यू आ चुकी है. अगर मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करके मिडिल माउस बटन प्रेस करके रोल करता हूँ तो देखिए 10 and -10, 10 and -10 एंड डिफ़ॉल्ट विल बी 0. अगर मैं इसको 0 करूँगा तो ये चीज़ जो है, जो बोन है, ये जो रिग है आपकी, या फिर ये जो ये पर्टिकुलर जो बोन है, ये आपकी 0 करते ही डिफ़ॉल्ट पे आनी चाहिए. दैट वी नीड टू डू एक्चुअली. चलिए, तो ये अपन ने क्या किया, अपन ने ऐड किया है एट्रीब्यूट. ऐसे आप बहुत से एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं. अगेन गो टू मॉडिफाई, ऐड एट्रीब्यूट एंड यहाँ पर मैं एक और इंडेक्स _c कर्ल के लिए कर देते हैं अपन -10, ओके, एंड 10 एंड ओके ऐड. तो यहाँ पर आपके पास इंडेक्स कर्ल आ गया है. और एक और अगर अपन करते हैं, यहाँ पर मैं मॉडिफाई में जाऊँगा एंड ऐड द एट्रीब्यूट. ऐड एट्रीब्यूट करके नाम लिखेंगे अपन इंडेक्स
underscore tip, okay, and -10 and 10 and 0, ओके एंड ऐड। ये अपन ने 3 कंट्रोलर्स यहाँ पर अपन ने पुट कर दिए। इन तीनों को साथ में पकड़ के भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं -10 to 10 इसको मूव करा सकता हूँ एंड डिफ़ॉल्ट विल बी 0 फॉर एवरीथिंग, ओके। तो ये अपन ने क्या किया है, शुरुआत अपन ने यहाँ से करी है जहाँ से अपन इसके अंदर एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं। किसके अंदर एट्रीब्यूट्स ऐड किए अपन ने कंट्रोलर में, अपन जो मेन कंट्रोलर था अपना उसके अंदर एट्रीब्यूट्स अपन ने पुट किए हैं। अगर आप चाहें तो उस रिस्ट कंट्रोलर को आप छोड़ सकते हैं, आप एक उंगली के लिए अलग से कंट्रोलर बना सकते हैं और उसके अंदर आप चाहें तो इंडिविजुअली हर एक उंगली का एक नया कंट्रोलर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं बेटा, उसके अंदर आप यू कैन ऐड द एट्रीब्यूट ऑन द इंडिविजुअल कंट्रोलर एज वेल। जैसे कि इंडेक्स के लिए मैंने एक कंट्रोलर बना लिया, मैंने रिंग फिंगर के लिए एक बना लिया, मैंने मिडल फिंगर के लिए एक बना लिया, पिंकी के लिए एक बना लिया, थंब के लिए अलग से मैं कंट्रोलर बना लूँगा। तो यहाँ पर अभी इसके अलावा, रिस्ट के अलावा 5 कंट्रोलर्स और आ जाएंगे। पर एनीवे दोनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे भी। सो पहले अपन देखते हैं कि अपन अपने मेन कंट्रोलर से ही उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके बाद अपन इंडिविजुअली कंट्रोलर देखेंगे कि इंडिविजुअल कंट्रोलर्स भी अपन कैसे बनाएंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। सो बेसिकली ये अपन ने कर दिया है। अब मैं चला जाता हूँ सीधे सीधे एनिमेशन में। की ऑप्शन है, की के अंदर आपके पास यहाँ पर सेट ड्रिवन की का ऑप्शन है। तो सेट ड्रिवन की और सेट में मैं चला जाऊँगा, राइट। इसी के बारे में अपन बात कर रहे थे, यही आज का अपना टॉपिक है कि सेट ड्रिवन कीज़ को कैसे यूज़ किया जाए। तो सेट ड्रिवन कीज़ में अपन ने क्या है, अपने पास यहाँ पर ऑप्शन अपन ने निकाल लिया है। उस ऑप्शन को अपन ने, आपके सामने है वो ऑप्शन। तो अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ होती है, एक होता है ड्राइवर, एक होता है ड्रिवन। एक होता है ड्राइवर, दूसरा होता है ड्रिवन। ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर विच ड्रिवन्स एवरीथिंग, मतलब एज इन जैसे कि आप 3ds Max में जाएंगे तो यही ड्राइवर मास्टर हो जाएगा और ये ड्रिवन आपका हो जाएगा स्लेव। तो इट्स वन एंड सेम थिंग इन द बोथ सॉफ्टवेयर कि वहाँ पर मास्टर और स्लेव के नाम से है, यहाँ पर ड्राइवर और ड्रिवन के नाम से है। ओके, सो लोड ड्राइवर, अपन सबसे पहले लोड ड्राइवर करेंगे। तो लोड ड्राइवर मेरा क्या है, मेरा जो कंट्रोलर है वो मेरा ड्राइवर है, तो मैंने लोड ड्राइवर कर दिया। ड्रिवन मेरी क्या है, ड्रिवन मेरी ये बोन है जहाँ से पहले मुझे बोन को ड्रिवन करना है, तो ये मैंने यहाँ पर ड्रिवन को लोड कर दिया। अब देखिए ड्रिवन क्या है, अपनी ड्रिवन ये है कि अपना इंडेक्स का नकल जो है वो ड्रिवन है और ड्राइवर अपना क्या है, मेन हैंड कंट्रोलर अपना ड्राइवर है। तो ये 2 चीज़ें आपको डेफिनेटली पुट करनी है। ओके, सेकंड थिंग क्या है गाइस, सेकंड थिंग आपका ये है कि आपको किस एट्रीब्यूट में इसको जोड़ना है, किस एट्रीब्यूट में। सपोज मैं क्या कहूँगा, मेरे को इंडेक्स नकल के अंदर इस चीज़ को ऐड ऑन करना है। कौन से एट्रीब्यूट्स में, अगर मैं कंट्रोलर के एट्रीब्यूट्स आपके पास सामने आ रहे हैं, यहाँ पर विजिबिलिटी आ रही है, ट्रांसलेट एक्स आ रहा है, ट्रांसलेट वाई आ रहा है, जेड आ रहा है, मेनी थिंग्स आर देयर, राइट। तो मैं बोलूँगा कि मेरे को इंडेक्स नकल के अंदर क्या करना है, इसके एट्रीब्यूट्स या फिर इसकी सेट ड्रिवन कीज़ को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं हैंड कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स नकल मैंने सेलेक्ट कर लिया। प्लस एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि आप कौन से एक्सिस पे अपनी उंगली को रोटेट करेंगे। सपोज़ मेरा हाथ ये पड़ा हुआ है यहाँ पर इस तरीके से, तो ये जो एक्सिस होगा नीचे वाला, वो आपको चेक करना है कि वो एक्सिस कौन सा है, राइट। तो आप अगर देखेंगे कि वो एक्सिस कौन सा है, तो वो एक्सिस के लिए आप क्या करेंगे गाइस, आप अगर रोटेट Z पकड़ते हैं यहाँ पर और रोटेट Z पकड़ के, सपोज़ मैं इसको पकड़ा, मैंने रोटेट Z पकड़ा, तो ये देखिए रोटेट Z के अंदर वो क्या हो रही है, रोटेट Z के अंदर वो रोटेट हो रही है यहाँ पर ताकि वो नीचे की तरफ मूव हो पाए। ओके, दैट्स कूल। तो दैट मीन्स मेरे को जो की लगानी है वो रोटेट Z पे लगानी है। सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगेन मैं कंट्रोलर पकड़ा, यहाँ पर मेरे पास 0 है, यहाँ पर 0 है, मैं इसको पकड़ता हूँ एंड यहाँ पर भी मेरे पास रोटेट Z की वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, और इसके ऊपर मैं इसको सेलेक्ट करके रोटेट Z को एक की लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक की ऐड ऑन कर दी है जो कि मैंने 0 पे करी है। दैट इज़ अ डिफ़ॉल्ट पोजीशन ऑफ माय हैंड का रिग है, जो बोन है हैंड की, उसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे मैंने एक की पुट कर दी है। मैं अगेन कंट्रोलर में जाता हूँ, मैंने अगेन कंट्रोलर सेलेक्ट किया, आप देखिएगा, एंड यहाँ पर मैंने क्या किया, -10 किया।
-10 किया मैंने। अगेन यहाँ पर अपनी बोन पकड़ के मैं इसको ले जाता हूँ ऊपर, मैक्सिमम 5 का इसको देखिए माइनस में प्लस वैल्यू डालेंगे, प्लस में माइनस वैल्यू डालेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। या फिर आप इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने वहाँ माइनस वैल्यू डाली है तो माइनस के अंदर ये नीचे की तरफ जानी चाहिए, माइनस वैल्यू ही जानी चाहिए, तो माइनस वैल्यू भी आप डाल सकते हैं। तो -90 अगर मैंने इसको कर दिया, ये देखिए -90 यहाँ पर मैंने कर दिया, और यहाँ पर मैं एक और की दे दूँगा। ओके, वापस मैं अपने कंट्रोलर पे गया, कंट्रोलर पे जाइए और यहाँ पर अपन 10 वैल्यू डालते हैं, 10 वैल्यू डालते हैं और इसको अपन सेलेक्ट करके वापस क्या करते हैं, अपन ऊपर की तरफ करते हैं हल्का सा, जितना भी ऊपर वो जाता है। लेट्स मेक इट 5 एंड अगेन आई विल गिव अ की। तो अगर इसको मेरे को चेक करना है तो मैं कंट्रोलर पकड़ता हूँ और इंडेक्स के 0 पे जाता हूँ। तो नाउ आप देख सकते हैं कि 0 के ऊपर वो डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे है अपनी, दैट मीन्स इट्स वर्किंग फाइन। अगर वो डिफ़ॉल्ट के ऊपर 0 पे आती है तो मतलब आपका जो कंट्रोलर आपने सेट ड्रिवन कीज़ डाली है वो बिल्कुल परफेक्ट डाली है। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं इसको देखिए नीचे कर रहा हूँ, ये देखिए -10 एंड +10, -10 एंड +10, -10 +10 एंड इफ़ आई मेक इट 0 इट विल गो 0 डिफ़ॉल्ट पोजीशन। तो इसी तरीके से सेट ड्रिवन कीज़ आपकी लगती हैं, और ये सेट ड्रिवन कीज़ अब आपको हर एक बोन के अंदर देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल वापस चलते हैं अपन, मैंने यहाँ किया, मैंने लोड ड्राइवर किया अगेन, एंड अब ड्रिवन क्या हो जाएगा, अब ड्रिवन आपका कर्ल हो जाएगा। पहले ड्रिवन क्या था, पहले ड्रिवन था आपका नकल, इंडेक्स नकल को आप ड्राइव कर रहे थे। ओके, अब आप किसको ड्राइव करेंगे, अब आप कर्ल को ड्राइव करेंगे, तो लोड ड्रिवन। ओके, तो यहाँ पर देखिए इंडेक्स सी आ गया है। ओके, एंड अगेन इस बात का ध्यान रखिए कि कौन से एट्रीब्यूट में इसको ऐड करना है। पहला एट्रीब्यूट अपन ने इंडेक्स नकल में ऐड किया था, अब जैसे कि अपन कर्ल की बात कर रहे हैं तो आपको इंडेक्स कर्ल के अंदर इसको ऐड ऑन करना है। तो आप हैंड कंट्रोलर्स ड्राइवर में लोड कर दिया है अपन ने यहाँ पर देखिए, एंड उसके बाद इंडेक्स कर्ल पकड़ लेंगे एंड रोटेट जी पकड़ लेंगे। दोनों चीज़ अपन ने सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर इसकी वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू 0 है। ओके, वापस अपन ने इसको सेलेक्ट किया, रोटेट जी में गए अपन, और अपन ने क्या किया, अपन ने एक की लगा दी यहाँ पर, ये अपन ने की पुट कर दी अगेन, बहुत सिंपल। ओके, वापस इसको पकड़ा अपन ने, सेलेक्ट करिए अपने कंट्रोलर को, आप कंट्रोलर को सेलेक्ट करके इसको मैं -10 करता हूँ, जस्ट टू द -10 थिंग टू दिस, एंड यहाँ पर अपन वापस इसको अपन माइनस में ले जाते, तो अगेन -90। ओके, -90, -80, जो वैल्यू आपको सही लगती है, -80 इज़ इनफ, -80 मैंने कर दिया यहाँ पर, और अगेन मैं यहाँ पर एक की दे देता हूँ, ये मैंने एक और की दे दी। वापस मैंने कंट्रोलर सेलेक्ट किया, मैं गया +10 में। ओके, +10 में जाइए एंड इंडेक्स के आप रोटेट जी में जाइए, और ऊपर हल्का सा आपको ये मैक्सिमम 4 के ऊपर मैं ले जाऊंगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना ये जा रहा है उतना ही आपको ले जाना है। 5 कर लेते हैं इसको अपन, 5 मैंने कर लिया, एंड यहाँ पर वापस मैंने क्या दे दिया, वापस की दे दी। लेट्स चेक इट आउट, कंट्रोलर पकड़ा मैंने, मैं 0 पे गया, 0 इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, एंड ये देखिए नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एंड ऊपर की तरफ, एंड यहाँ पर अगेन 0, एंड इन दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे और अब आप एनिमेट करके देखेंगे तो व्हाट यू आर गेटिंग दिस। सी, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं गाइस, अभी अपन एक ही कंट्रोलर में अपन अपने सारे एट्रीब्यूट्स पुट कर रहे हैं, एक ही कंट्रोलर में सारे एट्रीब्यूट्स पुट कर रहे हैं अपन। तो इट लुक्स फाइन टू मी कि आप एक ही कंट्रोलर से आप सभी चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। पर अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअल कंट्रोलर्स बनाना, दैट ऑल्सो इज़ पॉसिबल, पर पहले अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, नाउ द टिप इज़ देयर। ओके, टिप इज़ देयर, टिप के अंदर वापस अपन वही सेम चीज़ करते हैं, लोड ड्राइवर, एक बार और देख लीजिए, लोड ड्राइवर एंड लोड ड्रिवन। ओके, तो ये लोड ड्राइवर एंड लोड ड्रिवन हो गई। अब यहाँ पर इंडेक्स की टिप आ गई है अपने पास। टिप के अंदर अपन क्या करेंगे, अपन रोटेट जी अगेन अपन ने सेलेक्ट किया, एंड रोटेट जी यहाँ पर भी सिलेक्ट किया, यहाँ पर टिप सेलेक्ट किया, एंड गिव अ की टू दिस, यहाँ गए अपन। ओके, एंड इसके अंदर मैं -10 दे दूँगा, -10, और इसको अपन रोटेट जी को, लेट्स सेलेक्ट दिस, रोटेट जी को अपन माइनस में ले जाएंगे,
ये अब मैं माइनस में लेके गया एंड इट्स समथिंग लाइक दिस, राइट, 68 और 60, दिस इज़ मोर देन इनफ एंड -50 मैंने दे दिया है यहाँ पर, ओके, एंड गिव अ की टू दिस, राइट, और वापस इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको 10 लिया है, ओके, एंड 10 देने के बाद अगेन मैं सेलेक्ट करूँगा अपनी यहाँ पर ड्रिवन को, ड्रिवन के अंदर रोटेट जी, और हल्का सा मैं बहुत हल्का सा मैं इसको ऊपर की तरफ, ये देखिए इनफ, एंड मैक्सिमम 10 जाते हैं अपन, एंड अगेन गिव अ की टू दिस। तो नाउ व्हाट हैपन्स, मेरी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तीनों 0, तो वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू परफेक्ट होनी चाहिए। आप चाहें उसको जहाँ पर भी ले जाएं, ये देखिए दिस इज़ द पर्टिकुलर थिंग विच वी हैव डन, ये देखिए परफेक्ट, ओके। एंड यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने लायक है जो कि कहीं पे भी ले जाए इनको 0 करें तब अपना क्या होना चाहिए, ये अपनी एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाना चाहिए। दैट इज़ अ मेन एजेंडा वी वर हैविंग, ओके। सो अगर मैं अपना हैंड अपन वापस लेके आते हैं और यहाँ पर अपन देखते हैं, तो यहाँ अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको अपन अब बाइंड करवा सकते हैं अपने हैंड को। सपोज़ मैं एक्सरे मोड बंद करता हूँ, मैं बोन्स पकड़ता हूँ, मैं अपना हैंड पकड़ता हूँ, मैं चाहता हूँ सीधे सीधे अभी रिगिंग के अंदर स्किन में एक ऑप्शन है अपने पास, दैट इज़ कॉल्ड बाइंड स्किन। बाइंड स्किन मतलब कि बोन्स को अपनी स्किन के साथ जोड़ना। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो स्किनिंग कहलाता है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर अपन ने पहले अपन को जो बोन्स अपन ने बनाई है, जो सेटअप अपन ने किया है, उसको अपन को जोड़ना पड़ेगा, किससे, स्किन के थ्रू, स्किन से। तो मैं यहाँ पर बाइंड स्किन कर लेता हूँ, ये देखिए बाइंड स्किन कर लिया। अब मैं कंट्रोलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस चीज़ का मूवमेंट करा के आपको मैं एक बार छोटा सा दिखाता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखिए, सी, कैन यू सी दिस, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल, सी, राइट, यू कैन एनिमेट दिस नाउ। आप इजीली इसको एनिमेट कर पाएंगे अब, ओके। तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली स्किनिंग डू, स्किनिंग करती क्या है, स्किनिंग ये करेगी कि गाइस अगर आपने यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पर इसका असर आ रहा है, राइट, ये कैन यू सी दैट, ये देखिए ये असर इसका कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ तक इसका जो इफ़ेक्ट है, जब वो मूव कर रहा है तब वो इफ़ेक्ट वहाँ तक जा रहा है। तो स्किनिंग का पार्ट जो होता है, स्किनिंग के पार्ट में एक्चुअली काम अपना यही होता है कि इस मूवमेंट का, जो अपन इंडेक्स को मूवमेंट करा रहे हैं, उस मूवमेंट का जो असर है वो कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट करना चाहिए और कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए, वो अपन स्कैनिंग के थ्रू सही करते हैं। फाइल ये ना, अपन को कुछ वेट्स पुट करने पड़ते हैं, कहीं से कुछ वेट्स हटाने भी पड़ सकते हैं कि ओके इफ़ आई एम मूविंग दिस फिंगर, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो इफ़ेक्ट होंगी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो इफ़ेक्ट नहीं होंगी। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। तो वो पार्ट जो है वो स्कैनिंग में आ जाता है। एनीवे, स्कैनिंग की बात अपन अभी नहीं करेंगे फर्दर, बट अभी अपन इसी को कंटिन्यू रखेंगे। नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल एनिमेशन, दिस इज़ वेरी सिंपल रिगिंग बाइंड स्किन। तो अब सपोज करें इसको वापस डिफ़ॉल्ट लाना है, तो लेट्स मेक इट 0 एंड इट्स कम्स टू डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट थिंग, इसको अब अपन ने बाइंड कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे बाइंडिंग नहीं चाहिए, तो इसको आपको अनबाइंड भी करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो अनबाइंड करने के लिए आप वापस इसको सेलेक्ट करें अपने हैंड को एंड गो टू स्किन एंड अनबाइंड स्किन। आप जैसे ही अनबाइंड स्किन करेंगे, आपकी स्किन वापस अनबाइंड हो जाएगी एंड देन ओनली द रिग विल बी देयर, सी। तो व्हाट यू कैन डू गाइज, यू कैन अनबाइंड द स्किन एज वेल। आप वापस इसको क्या कर सकते हैं, इसको वापस आप वैसा ही रख सकते हैं, और एल्स लेट्स हाइड दैट थिंग। तो ये एक प्रॉपर एनिमेशन हो गया जो कि अपन ने किस में किया है, अपन ने जेड एक्सेस में किया है। अब देखिए ये सेम चीज़ आपको क्या करनी है, ये सेम चीज़ आपको आगे तक ले जानी है। अब देखिए यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर गाइस कैच क्या है कि आपको अपने अंगूठे का ज़रूर आपको देखना पड़ेगा कि आपका अंगूठा जो है, जैसे कि अंगूठा है, ये देखिए अंगूठा इस एक्सेस में जा रहा है, तो अंगूठे का एक्सेस आपको ज़रूर देखना पड़ेगा कि आपका अंगूठा पर्टिकुलर कौन से एक्सेस में मूव करेगा। ये देखिए, राइट, आप यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपका जो अंगूठा है, आपका जो थंब है, वो कौन से एक्सिस में आपका मूव करेगा, वो ज़रूर देखने लायक वाली चीज़ है। ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू दैट। ये मूव नहीं करेगा वो, ये मूव वो कर सकता है। देखिए दिस मूव इज़ देयर, सही,
तो लेट्स सी, ओके रोटेट एक्स अपन करके देखते हैं, ये देखिए तो वो रोटेट एक्स भी नहीं करेगा। रोटेट वाई करके देखते हैं अपन, रोटेट वाई भी वो कर सकता है, ये देखिए रोटेट वाई भी वो कर सकता है, राइट, हाँ रोटेट वाई ही करेगा वो, ओके। एंड इसको ज़ीरो कर देते हैं वापस। एंड रोटेट जी नहीं करेगा वो, राइट, रोटेट जी नहीं करेगा, ओनली कहाँ रहेगा, रोटेट वाई पे उसका ओके रोटेट वाई पे उसका आपका कार्य करना पड़ेगा आपको, ये देखिए। लेट मी चेक इट आउट फर्स्ट इन अ वेरी गुड वे, ओके ओके। एक चीज़ और है कि यहाँ पर अपन इसको वर्ल्ड एक्सिस में ले जाएंगे या ऑब्जेक्ट एक्सिस में ले जाएंगे। लेट्स गो टू कंपोनेंट एंड लेट्स ट्राई नाउ, ओके फाइन, रोटेट एक्स एंड रोटेट वाई, okay, rotate y will not work, rotate x will work, yes, rotate x is working, see, okay, rotate x is working and same चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी, rotate x will be working over there, ये देखिए, ये देखिए, ओके। चलिए थोड़ा काम और करते हैं अपन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं गाइज, आप एक तो अपन ने यहाँ पर इस कंट्रोलर के साथ इंडेक्स डाल दिया, राइट, तो ये अपना परफेक्टली होने लग गया। उसके बाद अपन आप इंडिविजुअल कंट्रोलर्स की जो मैंने बात करी थी यहाँ पर कि आप इंडिविजुअल हर एक उंगली के लिए एक इंडिविजुअल कंट्रोलर डाल सकते हैं, वो कंट्रोलर्स मैं आपको डाल के दिखाता हूँ किस तरीके से करेंगे। सी यू नीड टू रिपीट द सेम प्रोसेस, राइट, आपको ये सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करनी होगी, कब तक, जब तक आपकी सारी उंगलियाँ कहाँ पर, सारी उंगलियां आपकी जो है, सारी फिंगर्स जो है आपकी जेड एक्सिस पे रोटेट नहीं करने लग जाती, तब तक आपको यहाँ पर रह के सभी चीज़ों के, जैसे कि मैंने ये 3 डाले हैं, इंडेक्स, नकल एंड कर्ल एंड टिप, तो उसी तरह आपको भी यहाँ पर इंडेक्स के बाद कर्ल, कर्ल के बाद इंडेक्स के बाद आपको यहाँ पर रिंग फिंगर, रिंग के बाद मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड पिंकी फिंगर। इसके अंदर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इसके सारे एट्रीब्यूट्स डालने होंगे और फिर सारी चीज़ों को आप एक साथ क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन जो है अपने पास, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप एक अलग कंट्रोलर लगा सकते हैं। उस चीज़ को भी अपन चलिए चेकआउट करते हैं कि किस तरीके से कंट्रोलर अलग लगा के भी अपन ये काम किया जा सकता है। सो लेट्स गो टू फ्रंट, मैं फ्रंट में जाता हूँ गाइस एंड मैं एक कंट्रोलर और बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक कंट्रोलर बनाया, उसके अंदर मैं थोड़े से कंट्रोल वर्टेक्स करके व्हाट आई कैन डू, आई कैन मैनेज माय थिंग्स। ये देखिए यहाँ पर हल्का सा मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ, ये देखिए, ओके एंड फाइन इनफ, ओके एंड वी दबाता हूँ मैं, डब्ल्यू दबा के वी दबा लेते हैं अपन, वी दबा के अपन स्नैप कर देंगे इसको। ध्यान रखिए स्नैप कहाँ करेंगे अपन अपनी बोन के ऊपर स्नैप करेंगे इसको, ये बोन के ऊपर स्नैप कर दिया है अपन ने, ओके। एंड आप अलाइन करना चाहते हैं, आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं, राइट। यहाँ जाके मैं थोड़ा और पतला करता हूँ। आप ये बात का ध्यान रखिए कि हैंड के बाहर ये रहेगा, राइट, ताकि आप उसको सेलेक्ट कर पाए अच्छी तरीके से। तो येस वी कैन सी दैट जॉइंट बाहर की तरफ, तो वो बेहतर रहेगा अब अपने पास। एंड इसको आप सेलेक्ट करें, इसको आप सेंटर पाइवट करें, सेंटर पाइवट कर लिया है अपन ने यहाँ पर। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और देनी है, दैट इज़ व्हाट, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। आप इसका फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करें ताकि इसकी 0 पे वैल्यू आ जाए और यहाँ पर ये क्या रहे, यहाँ पर ये जब भी मैं इसको मूव करूं और मैं इस पर कोई भी मूव के अंदर 0 वैल्यू डालूं तो ये अपनी बैक टू पोजीशन पे आए। तो यहाँ पर मैंने बैक टू पोजीशन के लिए उस पर 0 की डाल दी है, ओके। नाम अपन इसको देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये अपनी जो फिंगर है दैट इज़ मिडिल फिंगर CRTL, ओके। तो मिडिल फिंगर CRTL आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, ओके। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर मिडिल फिंगर CRTL, ओके। सो ये कंट्रोलर अपन ने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो इस कंट्रोलर का अपन ने फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लिया है। सो यहाँ पर अपन मॉडिफाई में जाएंगे, जो सेम प्रोसेस अपन ने यहाँ पर ऐड किया था वो अपन इंडिविजुअली अब कहाँ ऐड कर सकते हैं, अपन इस कंट्रोलर में ऐड कर सकते हैं। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये कंट्रोलर अभी क्या है, ये कंट्रोलर सबका पेरेंट है। तो पेरेंट है तो फिर
अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये मूव होता है और उसके बाद मैं इस चीज़ को भी पर्टिकुलर एनिमेट करा सकता हूँ। पर इन दैट केस जब आप ये कंट्रोलर्स बना रहे हैं, इंडिविजुअली फिंगर्स के कंट्रोलर्स बना रहे हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इन कंट्रोलर्स को इस कंट्रोलर से भी, आपके जो मेन कंट्रोलर है उस कंट्रोलर से इसको पेरेंट करना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि अगर मैं अपनी रिस्ट से अगर फिंगर्स हिलाता हूँ तो मेरे फिंगर्स की जॉइंट के साथ मेरे कंट्रोलर्स भी मूव करने चाहिए। दैट इज़ द मेन एजेंडा वी हैव राइट नाउ, राइट। तो वो अपन बताएंगे वो कैसे करना है। पहले अपन इसके अंदर ऐड एट्रीब्यूट कर देते हैं। चलिए, तो मॉडिफाई ऐड एट्रीब्यूट, यहाँ पर अपन ऐड एट्रीब्यूट में चले जाएंगे और यहाँ पर अपन नाम लिख देंगे दैट इज मिडल अंडरस्कोर नकल, ओके। एंड यहाँ पर अपन ने -10 एंड डिफ़ॉल्ट को ऐड अपन ने कर दिया। दूसरा नाम लिखेंगे मिडल अंडरस्कोर कर्ल्ड, ओके, एंड -10 and 0 ऐड, एंड मिडल टिप अंडरस्कोर टी -10 and 0 सी। तो यहाँ पर अपना ये जो कंट्रोलर था दैट इज़ व्हाट, फिंगर कंट्रोलर। यहाँ पर भी ये 3 एट्रीब्यूट्स आपके आ चुके हैं। ये देखिए 10 -10 एंड डिफ़ॉल्ट विल बी 0, ओके। सो लेट्स स्टार्ट सेम प्रोसेस, दैट इज़ go to animation, go to key, go for set driven key और set। एंड अब अपना ड्राइवर क्या है, अपना ड्राइवर है यहाँ पर ये कंट्रोलर लोड ड्राइवर, और ड्रिवन अपनी क्या है, यहाँ पर ये ड्रिवन है अपनी लोड ड्रिवन। यहाँ पर मिडिल एन, राइट, मिडिल फिंगर का नकल पार्ट, एंड रोटेट जी यहाँ पर वापस आ जाएगा। एंड रोटेट जी में आपको क्या करना है, रोटेट जी में आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे की देनी है, ओके, दैट्स कूल। एंड वापस इसको सिलेक्ट करें, इसके अंदर -10 में जाएं, ओके, -10 में गए अपन। एंड वापस अपन ने फिंगर सेलेक्ट करनी है। फिंगर सेलेक्ट करके आप -10 को हल्का सा माइनस में लेके जाएंगे तो इट विल गो -90, दैट्स कूल। अगेन मैंने की दे दी। वापस मैंने कंट्रोलर पकड़ा, राइट, सेलेक्ट द कंट्रोलर, एंड कंट्रोलर में आप 10 में जाएं, राइट, 10 में गए। वापस आपने फिंगर पकड़ी एंड इसके अंदर भी आप हल्का सा प्लस में चले जाएंगे तो इट गोज टिल 4 or 5, whatever you want to work with key, okay। So let's select this and go for 0 default position, एंड यहाँ पर देखिए आपके पास ये कंट्रोलर की पर्टिकुलर चीज़ आ चुकी है। दैट इज़ हाउ सिंपल इट इज़, ओके। तो अगर आप इंडिविजुअली कंट्रोलर्स बना रहे हैं तो आप इंडिविजुअल कंट्रोलर्स पे काम कर पाएंगे, अगर आप यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ काम कर पाएंगे। चलिए इसको पूरा करते हैं अपन। सेकंड अपने पास क्या है, अपने पास अगेन अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके अपन करेंगे लोड ड्राइवर, ओके। एंड अब ड्रिवन क्या हो जाएगा, ड्रिवन ये हो जाएगा। ड्रिवन अपने लोड करी अपन ने कंट्रोल मिडिल कर्ल पकड़ा, रोटेट जी पकड़ा, एंड रोटेट जी पकड़ के यहाँ पर अपन ने की दी, ओके। आप कंट्रोलर पकड़िए, कंट्रोलर पकड़ के यहाँ पर -10, ओके, -10 ये आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप क्या करें, माइनस में इसको ले जाए। इतना माइनस में जा सकता है ये, लेट्स गो फॉर -70 समथिंग, ओके। गिव ए की टू दिस। अगेन कंट्रोलर देखिए मैं पकड़ रहा हूँ, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं आप, दोनों चीज़ें यहाँ से भी अगर सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट दिस एंड सेलेक्ट दिस, रोटेट जी, ओके, एंड मिडिल कर्ल या पकड़ा, यहाँ पर मैंने +10 किया, +10 करूँगा मैं, एंड ये अपन ने सेलेक्ट कर ली। एंड इसके अंदर भी मैं प्लस में हल्का सा 5 तक मैं इसको ले जाऊंगा, एंड अगेन की, ओके। सो अगेन अगर अपन देखते हैं इसको सेलेक्ट करके, सो कर्ल का अपन इसको 0 लेके आते हैं, इट शुड बी कमिंग इन और डिफ़ॉल्ट। एंड यहाँ पर ये देखिए, ओके, सेम चीज़ अगेन, जस्ट मेक इट 0 to default, and now the load driver, okay, again, and load driven, again the same thing। टिप पकड़ लूँगा आपकी बार मैं यहाँ पर, यहाँ से टिप सेलेक्ट करूँगा यहाँ से मैं, एंड यहाँ से मैं अगेन रोटेट जी सेलेक्ट करके यहाँ पर रोटेट जी के ऊपर अपन ने की लगा दी फर्स्ट, ओके। सेलेक्ट द कंट्रोलर, गो फॉर -10, सिंपल। ये -10 की जगह -1 भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है उस चीज़ का, वैल्यूज़ का कोई इशू नहीं है। -1 to +1, -100 to +100, -50 to +50, इट कैन बी अ माइनस ऑन द सेम डिजिट, ओके। तो रोटेट जी अपन ने किया, -10 किया यहाँ पर मैंने वापस रिग पकड़ लिया, एंड यहाँ पर मैं हल्का सा इसको नीचे ले जा सकता हूँ। सो लेट्स गो फॉर -40, ओके, एंड गिव अ की। अगेन अपन ने ये सेलेक्ट किया यहाँ पर, और
इसके अंदर अपन 10 करते हैं। ओके, एंड 10 करने के बाद अपन ने वापस इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर अपन ने इसको वापस ऊपर की तरफ हल्का सा मैक्सिमम आप 5 पे ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एंड गिव अ की। तो इट्स डन। ओके, जस्ट चेक इट आउट। इसको एक बार चेक करते हैं यहाँ से अपन। ओके, लेट्स मेक इट 0 फर्स्ट। ओके, एंड यहाँ पर अपन देखेंगे तो ये सेम प्रोसेस अपन ने यहाँ पर भी कर दी है। ओके, ये देखिए नाउ व्हाट नाउ, देखिए एक कैच आएगा यहाँ पर, जो कि मैंने अभी बताया था आपको कि अगर मैं अपना ये मेन जो इसको मूव कराता हूँ, यहाँ से मेन इसको मूव कराता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका ये मूव नहीं हो रहा है, बट ये इसके साथ मूव होना चाहिए। ये दैट इज़ अ होल प्रोसेस वी वर बिलीव कि ये ऐसा होना चाहिए। सो क्या करना है अपन को, आप सेलेक्ट करें इसको, आप सेलेक्ट करें इसको एंड पेरेंट करें। सो दिस विल बी योर पेरेंट नाउ एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तो ये आपका इंडिविजुअली भी आप काम कर सकते हैं इसके ऊपर। ओके, प्लस इसको अगर आप जहाँ पर भी मूव करेंगे तो वो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो कंट्रोलर है मिडिल फिंगर का वो भी उसके साथ घूम रहा है। तो जैसे कि अपन ने बताया था, द कंक्लूजन इज़ व्हाट, कंक्लूजन इज़ यहाँ पर अपन एक कंट्रोलर में भी सारे एट्रीब्यूट्स पुट कर सकते हैं। सेकंड, आप इंडिविजुअली कंट्रोलर्स बना के भी आप अपने मेन कंट्रोलर से उस चीज़ को पेरेंट कर पाएंगे। पेरेंट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका जो ये कंट्रोलर है ये उसके साथ बहुत इजीली मूव ऑन करेगा। ओके, ये एक पूरा सेट ड्रिवन की के थ्रू आपको क्या किया है अपन ने एक सेटअप किया, सेटअप के अंदर कीज़ वगैरह डाली। अब इसका एनिमेशन अगर मुझे करना है, इट्स वेरी सिंपल। व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू सेलेक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, गिव अ की, एस दबाया मैंने, एस दबा के मैंने की दे दी यहाँ पर, एंड मैं हल्का सा आगे जाता हूँ यहाँ पर, एंड व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट आई कैन एनिमेट दीज 3 पार्ट्स। ये देखिए हल्का सा मैंने एनिमेट किया, ऑटो की अपनी ऑन है यहाँ पर, हल्का सा और आगे गया मैं, और ये नीचे की तरफ मैंने किया, हल्का सा और आप आगे जाएं, एंड यू कैन गो फॉर एनीथिंग यू वांट, एनी पोजीशन यू वांट। सो इफ़ आई प्ले दिस बेटा, तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास ये सिंपल एनिमेशन अवेलेबल हो गया। ये देखिए, राइट। ओके, आई रियली डोंट वांट एनी काइंड ऑफ एनिमेशन फॉर नाउ, तो मैं सब कुछ डिलीट ही कर दूंगा और इसको मैं डिफ़ॉल्ट पे ले आऊँगा अभी हाल फिलहाल के लिए। आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ एनिमेशन फॉर नाउ। सो यहाँ पर अपन ने इसको सेलेक्ट करके वापस 0 कर दिया, तो देयर इज़ नो सच एनिमेशन राइट नाउ। ओके, एंड ओनली द एनिमेशन के बारे में भी अपन बाद में बहुत बातें करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज नाउ, ये फाइल आपको दे दी जाएगी। अगर किसी भी तरह की क्वेरीज आपको आती है, यू कैन राइट अस ऑन forums.learn1.com। आप हमें लिखिए, आप हमसे सवाल पूछिए, आपके सवालों के जवाब आपको बहुत जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू गाइस। आज जो हमने सीखा वही नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय।